इंडिगो फ्लाइट संकट की वजह से हफ्तों से लोग जो है परेशान है। आम जनता लगातार इस परेशानी से जूझ रही है, लेकिन ये मुद्दे को एक बार साइड करके अब हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। सवाल खड़ा किया गया है न सिर्फ इंडिगो पर, बल्कि यहाँ पर सरकार से भी सवाल खड़े किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिर इतनी ज्यादा प्राइस हाइक इंडिगो की ओर से कैसे, जब इंडिगो इस संकट में था तो बाकी फ्लाइट्स की ओर से कैसे कर दी गई, क्यों, आखिर कैसे, जब भी कोई आपदा आती है तो इस तरीके से प्राइस हाइक कर दिया जाता है। जो टिकट 5,000 में मिलती है वो 30,000 तक कैसे पहुंच गई। अगर इंडिगो बार बार टाइमलाइन को बढ़ा रहा था तो उस टाइमलाइन को बढ़ाने के बावजूद सरकार की ओर से क्या किया गया। ये तमाम सवाल है जो कि एक आम जनता का सवाल है, एक जनता जो कि हफ्तों से जूझ रही है। जनता की ओर से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों वो 5,000 की टिकट जो है 30,000 में मिल रही है, 35,000 में मिल रही है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि अब जाके इंडिगो की ओर से कह दिया गया है कि रिफंड्स मिलेंगे, लेकिन ये रिफंड 5 दिन बाद, ये सारी जो चीजें थी वो 4 से 5 दिन बाद की गई। उससे पहले जो फ्लाइट कैंसिल हुए उनके पैसों का क्या, जो प्राइस हाइक हुई उनके पैसों का क्या है। तो ये तमाम सवाल आज हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, आज हाईकोर्ट ने वो मुद्दा उठाया जो एक आम जनता का मुद्दा है। कई हफ्तों से जो है लोग इन चीजों से जूझ रहे थे, लेकिन इंडिगो की ओर से लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही थी, सभी चीजें कही जा रही थी कि हम आपके पैसे रिफंड्स कर देंगे। लेकिन अहम सवाल जो आज हाईकोर्ट ने उठाया है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है और क्या क्या मुद्दे उठाए। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जिस एयरलाइंस की वजह से लोग जो है लगातार प्रभावित नज़र आ रहे थे, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें लोग जो है वो रोते बिलखते हुए नज़र आए। अगर हम दूसरे एयरलाइंस की बात करें अंजलि, तो दूसरे एयरलाइंस ने जो है इस मौके को, यानी आपदा को, अवसर में कन्वर्ट करने की लगातार कोशिश की है। और इसी कोशिश की वजह से आज हाईकोर्ट जो है वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब लोग परेशान हैं तो सरकार और तमाम जो भी हमारे देश में चीज़ें उपलब्ध है या मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत के तौर पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो मदद जो है वो आपदा में अवसर की तरह तलाशते हुए नजर आए एयरलाइंस जो है खासकर। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है केंद्र सरकार पर, और कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए क्या तत्काल कदम उठाए गए। क्योंकि जिस तरीके से एयरलाइंस जो है वो फेयर बढ़ाते हुए नजर, जिस टिकट का दाम जो है वो 5,000 रुपये था वो 30-35,000 या उससे भी ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ाकर कर दिया गया। तो इसी की वजह से हाई कोर्ट ने जो है ये सरकार से सवाल पूछा। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या तत्काल कदम उठाए गए, हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए क्या और कैसी व्यवस्था की गई, और उन्हें परेशान होने से कैसे बचाया गया है। जस्टिस ने ये भी कहा कि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने इस पर क्या कुछ जवाब दिया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने इस पर कहा कि जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बताया है कि इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। एयरलाइंस ने माफ़ी मांगी है। एफडीटीएल नियमों को 2024 से लागू करने में देरी हुई क्योंकि इंडिगो ने कई बार एक्सटेंशन मांगा था। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे गंभीर मुद्दा माना है, लेकिन इस पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। फिलहाल यह हाई कोर्ट के पास ये मामला है और हाई कोर्ट ने ही केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। ये मामला यात्रियों के अधिकारों और एयरलाइंस की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े लगातार कर रहा है। तो आपको बता दें अंजलि कि अब जो है इस मामले पर सिर्फ सरकार नहीं बल्कि कोर्ट भी जो है वो एक्शन मोड में आ गया है लगातार। लेकिन पल्लवी, यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से ये भी कहा गया, जैसा कि सरकार की ओर से आपने जो बातें बताई कि सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिगो की ओर से बार बार समय मांगा गया। लेकिन कोर्ट ने इसी पर सवाल उठाया कि बार बार समय मांगा गया, 2024 से लगातार वो ऐसे मांग रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही थी। ये बड़ा सवाल कोर्ट की ओर से पूछा गया है कि इंडिगो तो समय मांग रहा था, इंडिगो की गलती को यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिगो को कोर्ट ने साइडलाइन कर दिया। और साइडलाइन करते हुए यहाँ पर अब केंद्र सरकार कटघरे में आ गई है और उन्होंने साफ कह दिया कि केंद्र सरकार यहाँ क्या कर रही थी अगर वो समय मांग रहे थे तो। बिल्कुल, लगातार जो है ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से, और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में आ चुकी है। तो इस पर केंद्र सरकार ने हालांकि जवाब जरूर दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया भी कि केंद्र सरकार ने जवाब दिया है और कहा है कि जिस तरीके से एयरलाइन जो है वो समय मांग रही थी, उनके जो स्केड्यूल था उसमें काफ़ी बदलाव हुए, तो इस वजह से वो इसको जो है कारण बता रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट जो है इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जो आम जनता है वो लगातार इससे प्रभावित भी हुई और उनका
का ये भी कहना है कि जो पैसे दे चुके हैं लोग उसको रिफंड किस तरीके से किया जाएगा, और जिस वक्त वो प्रभावित है उस वक्त आप क्या एक बड़ा सवाल पल्लवी यहाँ पर ये भी आता है जो कि जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है जो कि वो पूछ नहीं पाते हैं। पहला सवाल वो ये है कि आखिर जब भी इस तरीके की आपदाएं आती हैं, आपदा है लेकिन इसको अवसर में, जैसा कि आपने बताया कि आपदा को अवसर में बदला गया है, आखिर ये हक देता कौन है इन कंपनीज को? एयरलाइन कंपनीज जो है, बाकी कंपनी, अगर एक कंपनी किसी आपदा से जूझ रही है तो बाकी कंपनीज को ये अवसर कौन देता है? अवसर बनाने का मौका कैसे मिलता है? हालांकि आपने अंजलि जो भी सवाल किया कि आखिर इनको ये हक कौन देता है, 5,000 का टिकट जो है वो 35,000 या 30,000 कैसे पहुंच जाती है, तो इस पर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एसएसजी चेतन शर्मा ने कहा है कि सरकार ने किराए पर कैंपिंग की है और इसे सख्ती से लागू भी किया गया है, और कोर्ट ने कहा कि ये 5 दिन बाद किया गया है और जो टिकट 5,000 में उपलब्ध थी वो 30 से 35,000 की हो गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई आपात स्थिति थी तो दूसरे एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की अनुमति क्यों दी गई? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, तो एसएसजी चेतन शर्मा ने इस संबंध में भी उठाए गए कदम के संबंध में कोर्ट को दस्तावेज पेश किए हैं और ये भी कहा है कि एकल पीठ ने इस संबंध में एयरलाइन को 1 नवंबर, जो कि मैंने आपको बताया भी कि 1 नवंबर तक का जो है वो समय ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये सवाल अब भी उठ रहे हैं कि आखिर ये जो गलत तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टिकट का फेयर जो है वो 5,000 रुपये है, आप किसी को परेशान करने के लिए या आप अपने फ़ायदे के लिए आपदा में अवसर कैसे ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक जो जनता है वो इन मुद्दों से परेशान थी, अब जाके जनता की आवाज खुद कोर्ट बनी है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है, न सिर्फ इंडिगो से, पहले इंडिगो से भी सवाल हुआ, लेकिन जब सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा गया तो सरकार पे भी यह सवाल या निशान खड़े हुए कोर्ट की ओर से कि अगर एयरलाइंस इस तरीके से लगातार समय मांग रहा था, एयरलाइंस इस तरीके से आपदा से जूझ रहा था, तो इस आपदा के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या, किस तरीके की व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की ओर से की गई, साथ ही दूसरे एयरलाइंस कंपनीज को इस तरीके के हक कौन देता है, ये भी एक बड़ा सवाल उठाया। हालांकि अभी कोर्ट ने ये कह दिया है कि जल्दबाजी में इस पे सुनवाई नहीं की जाएगी, पूरे मामले को जो है कोर्ट पूरे सही तरीके से देख रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट जब अगली सुनवाई इस मामले में होता है तो केंद्र सरकार की ओर से भी क्या जवाब दिए जाते हैं और एयरलाइंस की ओर से क्या जवाब दिए जाते हैं, ये काफी अहम होगा। तब तक आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कोर्ट की, आप इस सवाल से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।